बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट व्लॉग। होप आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले हमने लिया है आधा किलो गोश्त, 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू, मैंने 3-4 टमाटर लिए थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है। इसके अलावा हमने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज। ये है जी धनिया गार्निश के लिए। मसाला जात में सबसे पहले नमक वो आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी की, 1 बड़ी चम्मच सुर्ख लाल मिर्च की, धनिया की और रेड चिली फ्लेक्स। फिर हैं जी 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट के, और ये है कसूरी मेथी। और ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हम ले रहे हैं आलू गोश्त बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑयल को गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे प्याज और उसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज को ब्राउन करते वक्त आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आपके चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल लो होनी चाहिए। इससे जो है वो प्याज अच्छे से पक जाता है। लो फ्लेम पे प्याज अच्छे से पकता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो अब इसमें जाने की बारी है जी अदरक लहसुन पेस्ट की। इसे भी हम इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। अब बारी है मसाला जात की में जाने की। तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे और इनको भी अच्छे से पका लेंगे। तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं जी टोमेटो प्यूरी। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने 3-4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा जो सालन है वो बहुत मज़े का हो सके। मसाला जो है वो अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी गोश्त और उसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, दिल कर रहा है कि बस निकाल के खा लूँ अभी। अब देखिए हम लोग इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जो है इसकी बोटियां जो है वो गल सके सही तरीके से। अच्छा जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि बोटियां गली हैं कि नहीं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोटियां जो है वो गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो अब इन आलूओं को हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और दोबारा जो है हम 5 मिनट के लिए इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको कुकर को बंद करके रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सैलन तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे जी कसूरी मेथी, ताकि इसकी एक अच्छी सी महक आ सके। और इसमें हम थोड़ी सी धनिया भी ऐड कर रहे हैं ताकि मज़ीद अच्छी खुशबू और जायका आ सके। अब है जी बारी इसकी डिश आउट होने की। अब हम इसको सर्व करेंगे। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, एंजॉय द वीडियो।